हेलो। हेलो सानवी दीदी। हाँ जी। आज हमको आपसे एक सवाल पूछना है। पूछिए। मुझे आपका रूटीन बताओ, पूरे दिन आप क्या करते हो एज अ पूरे सीए दिन। एस्पिरेंट। ओ, पूरे दिन तो देख मैं 7:45 उठती हूँ। हम्म। फिर मैं अपना तैयार होके पाठ पूजा करके अपना कोचिंग जाती हूँ। अच्छा, कोचिंग की क्या टाइमिंग होती है? कोचिंग की टाइमिंग है मेरी 9 से 6:45। कितने घंटे हो गए? 8 घंटे हो गए, 8 साढ़े 8 घंटे। पूरे 8 घंटे पढ़ते हो? हाँ, बीच में आधे घंटे का एक ब्रेक होता है, 15 मिनट का एक ब्रेक होता है, बस बाकी पूरे टाइम पढ़ाई होती है। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद फिर मैं 6:15 तक घर आती हूँ। हम्म। फिर थोड़ा आराम करके थोड़ा बहुत खाना खुना खा के फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। कितनी देर फिर? कितनी देर? फिर मैं 9 साढ़े 9 तक पढ़ती हूँ। फिर 1 डेढ़ घंटा थोड़ा टाइम पास करती हूँ। अच्छा। फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ दोबारा। अच्छा, फिर मैं कभी 12:30 सोती हूँ, कभी 1 सोती हूँ। तब तक पढ़ाई करती हूँ, फिर सुबह का फिर से वही। तो टोटल कितने घंटे हो गए? कितने घंटे हुए देख ले। ऐसे तो मेरी तो मैथ बहुत बेकार है। कितने हो गए? टोटल घंटे हो गए 8, 8 और 8 और 1.5, 9:30। 9:30 और 9:30 और ढाई, 12 13 घंटे। ओ तेरी की। मैं तो 1 घंटे भी नहीं पढ़ती, मेरे को 12 13 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। चलो। तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का सीन ये है, टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज मैं करने वाली हूँ लिविंग लाइक अ सीए एस्पिरेंट फॉर 24 आवर्स। तो चलो शुरू करें व्लॉग। तो लिविंग लाइक अ सीए एस्पिरेंट फॉर 24 आवर्स सुनने में शायद आसान लग रहा हो, बट गाइज स्टडिंग फॉर 12 आवर्स वॉज लिटरली नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब मैंने तो लिटरली पढ़ के एक दिन में मैंने 10th क्लास में मैं कितना पढ़ी थी? 8 घंटे पढ़ी थी एक दिन, आई गेस 8 से 7 घंटे 10th क्लास में मैं इतना पढ़ी थी एग्ज़ाम डेज में। पर आज में ही मुझे 12 घंटे पढ़ना था। मुझे तो यही थॉट इतना ज़्यादा डरा रहा था। मैं कहा भाई कैसे पढ़ पाऊँगी मैं। मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने अभी शुरू करी सुबह सुबह इंग्लिश से। एंड मैंने सोचा कि इंग्लिश फटाफट से निपटाती हूँ, क्योंकि मेरा इंग्लिश का यूटी था। मैंने कहा उसकी तैयारी कर लेती हूँ। स्पॉइलर अलर्ट, मेरा वो यूटी अच्छा नहीं गया। गाइज आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी एट दैट टाइम। वो यूटी अजीब सा था, टेंस का एक पैराग्राफ था। टेंस उसमें मुझे समझ नहीं आया। मेरा एक क्वेश्चन छूट गया एक नंबर का। एंड अनसीन पैसेज भी बहुत अजीब सा था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट मेरा यूटी इतना अच्छा नहीं गया। बट चलो कोई नहीं, 11th का पहला पेपर था एंड आई डोंट माइंड। तो यहाँ पे अब फिर मैंने इंग्लिश पढ़नी शुरू कर दी थी। तो हमारे अभी तक सर ने सिर्फ और सिर्फ टेंसेस कराए हैं, जो कि हमको ऑलरेडी आते थे। और सर ने हमको एक पोएम कराई है, अ फोटोग्राफ, जो उसका नाम है अ फोटोग्राफ या द फोटोग्राफ, वो कराई है। बस हमारी यूटी में बस ये 2 चीज़ें आई थी। पर उसी दोनों को सर ने ऐसा कर दिया ना कि भाई बंदा हक्का बक्का रह जाए, ठीक है। बट फिर भी ठीक है, मेरा यूटी ठीक ठाक गया। आई डोंट माइंड, पहला पहला यूटी था, जैसा गया ठीक है। तो मैंने सुबह सुबह ही तैयारी शुरू कर दी थी इंग्लिश के यूटी की। यहाँ पे मैं पोएम पढ़ रही थी, पढ़ ले अक्षय भैया से। उन्होंने भाई, मैंने पूरी इंग्लिश उन पे छोड़ रखे हैं, डियर सर और पढ़ ले अक्षय भैया पे। मतलब जो वो पढ़ाते हैं बेस्ट, हर एक पॉइंट को अच्छे समझाते हैं एंड पोएटिक डिवाइस भी समझाते हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ ले अक्षय भैया से पढ़ने में पर्सनली। तो मैंने इंग्लिश की शुरू कर दी थी सुबह उठते ही। एंड मुझे ये था कि इंग्लिश करते करते मेरे 2-3 घंटे तो हो ही जाएंगे, 3 नहीं तो 2.5 घंटे तो हो ही जाएंगे। फिर गाइस पढ़ ले अक्षय वाली मैंने वीडियो देखने के बाद बाबा बंगाली का ज्ञान
की वीडियो चलाई। 10th क्लास में मैंने इस चैनल से साइंस रेफ़र करी थी एंड काफ़ी बढ़िया पढ़ाते हैं ये, एनिमेटेड तरीके से सब कुछ दिमाग में घुस जाता है। ठीक है, अब बात है गाइस कि मुझे आपसे एक बात करनी थी। कॉमर्स का मुझे कोई चैनल बताओ जिधर रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी पढ़े हों, क्योंकि मेरे को आदत है वन शॉट्स देखने की और अभी सारे टीचर पार्ट्स में डाल रहे हैं एंड पार्ट्स देखने में मुझे आदत नहीं है। वो पार्ट्स भी बहुत लाइक 2-3 दिन बाद आ रहे हैं, तो मुझे वन शॉट्स में नहीं मिल रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे अच्छे टीचर सजेस्ट कर दो कॉमर्स के। एंड उसके बाद मैं आपको बताना चाहती थी कि एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है कि मुझे माइक को यूज़ करना चाहिए या नहीं, क्योंकि जैसे मैं एडिटिंग करती हूँ तो मैं अपनी नॉर्मल वॉइस से रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, पर अगर आपको क्लियर ना हो रही हो मेरे को बताना ज़रूर कि आपको क्या लगता है मुझे माइक यूज़ करना चाहिए या नहीं। मेरे पास माइक है फिर भी मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है मेरी आवाज़ पहले ही काफ़ी है। तो गाइज़ इंग्लिश पढ़ने के बाद मैंने उसके फ़ोटोग्राफ वाली पोएम के MCQs करने शुरू कर दिए थे। तो मैंने वो MCQs करे, क्वेश्चंस देखे कैसे बनते हैं इस पोएम के। एंड मैंने इसमें देखा था वो अड्डा है ना, अड्डा 24/7 ऐसा नाम है, उस चैनल के देखे थे। वो चैनल मतलब मैंने वो चैनल तब देखा था जब हम पेपर देके आते थे ना, तो ये पेपर रिव्यूज़ देते थे कि सॉल्यूशन एंड रिव्यूज़, तब मैंने ये चैनल देखा था। बट उसके बाद मैं ये पहली बार देख रही हूँ। तो गाइज़ मुझे ऑलरेडी 1 घंटा हो गया था पढ़ते पढ़ते एंड मैंने NCERT के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद मैं देखने लग गई एक स्टडी ब्लॉग। मुझे बहुत मज़ा आता है स्टडी ब्लॉग देखने में, फ्री टाइम में मैं वही करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये सब्सक्राइब वाला ये बहुत अच्छा लगा था, तो आप सबके लिए भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो गाइज़ पढ़ने के बाद मैंने अब शुरू कर दिया था अपना इकोनॉमिक्स पढ़ना, क्योंकि उसके भी यूटी होंगे ऑब्वियसली। तो मेरी इको इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने फिर इको को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना था। तो मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया अपना इको वाला लेक्चर, फिज़िक्स वाला का। तो ये लेक्चर बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। आई गेस 3 घंटे का लेक्चर था ये। इसे मैंने अटेंड किया पूरा। तो गाइस जो भी कॉमर्स वाले बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आप फिज़िक्स वाला को रेफ़र कर सकते हो। ये वाली जो मैम है बहुत अच्छा पढ़ा रही थी, बहुत ज़्यादा ही अच्छा पढ़ा रही थी एंड मुझे पढ़ के बहुत मज़ा आया इनसे। इनके एग्जाम्पल भी काफ़ी अच्छे थे। तो यू कैन रेफ़र फिज़िक्स वाला। आप ये मत सोचना कि मैं कॉमर्स के स्पेशलिस्ट टीचर से ही पढ़ूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप फिज़िक्स वाला से पढ़ना चाहते हो आप उनसे ही पढ़ सकते हो, वो भी अच्छा पढ़ा रहे थे। तो गाइज़ पढ़ते पढ़ते ये मेरी आदत है, मैं ज़रूर नोट्स बनाती ही हूँ। तो मैं नोट्स बना रही थी साथ में एंड मैं मेरे ही नोट्स रेफ़र करती हूँ मोस्टली, क्योंकि बाद में जब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो किसी से नोट्स मांगते नहीं, वो भी खुद के ही नोट्स बनाते हैं। एंड ये चीज़ मैंने उशांक सर से सुनी थी। तो इसलिए मैंने खुद के नोट्स बनाने की, वैसे ही मेरी 10th क्लास से आदत है। मैंने SST के भी नोट्स सारे बनाए थे, सारे खुद बनाए थे। 4-5 कॉपियाँ भर दी थी मैंने SST के नोट्स से सिर्फ। तो मैंने अब इधर भी यही किया। वैसे BST के नोट्स मैं नहीं बना रही, पर इको के नोट्स मैं ज़रूर बनाती हूँ। BST क्या है, वे बहुत ही ज़्यादा क्लासिफाइड सब्जेक्ट है, उसके नोट्स खुद बनाने लग जाओ फिर तो बनाती ही रह जाओगे।
तो गाइज़ ये लेक्चर देखते देखते मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, क्योंकि भाई ये इतना बड़ा लेक्चर था एक तो, और ई को पढ़ते पढ़ते मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो अभी तक मुझे आई गेस हो गए थे 4-5 घंटे पढ़ते पढ़ते, क्योंकि ये एक अकेला 3 घंटे का था लेक्चर। एंड मैं ट्यूशन भी गई थी इस दिन, तो ट्यूशन का भी अगर हम कंसिडर करें 1 घंटा इंग्लिश, मुझे हो गए थे 4-5 घंटे पढ़ते पढ़ते। फिर गाइस हो गई थी रात, एंड रात को मैंने सोचा मैं टेंसेस कर लेती हूँ। तो मैंने ये पहले तो क्रिएटिव लर्निंग वाली मैम की वीडियो चलाई, कृति शर्मा मैम। वैसे तो ये टू द पॉइंट बात करती हैं, एंड 10th क्लास में मैंने इन्हीं मैम से ही इंग्लिश ग्रामर करी थी। बहुत अच्छा लगता है मुझे इनकी वीडियो देखना, प्लस ये बहुत कंसाइज तरीके से अच्छे से समझा देती हैं, तो मैंने पहले इनकी वीडियो देखी। उसके बाद गाइस मैंने देखी एन मैम की वीडियो। ये बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा रही थी, मतलब बिल्कुल एकदम से पूरा टेंसेस आंखों के सामने से ऐसे दिख रहा था, बोलते थे ना, आंखों के सामने से दौड़ के चला गया। बहुत ही अच्छा लगा था मुझे इनसे पढ़ के। फिर मैंने इन्होंने एक टेस्ट भी दे रखा था, वो टेस्ट भी मैंने सॉल्व किया था, एंड मेरे उसमें मेरे बने थे 11 आउट ऑफ 12। तो सही था, बढ़िया, टेस्ट भी अच्छा था, एंड मैम ने पढ़ाया भी बहुत अच्छा। एंड गाइज आखिरी में मैंने किया था वापस से फोटोग्राफ पोएम की समरी देखी थी वापस से, क्योंकि वापस से एक बार रिकॉल हो गया था, एंड अगले दिन ही मेरा यूटी था, तो मुझे लगा कि देखना ज़रूरी था। एंड मैंने उस दिन वो देखा, एंड इस दिन मैंने ऑलमोस्ट लाइक 7 to 8 आवर्स पढ़ाई कर ली थी, नॉट 12 आवर्स बट 6 to 8 आवर्स मैंने पढ़ाई कर ली थी इस दिन। एंड उसके लिए मैं अपने आप को पूरी शाबाशी देती हूँ, ठीक है। अभी धीरे धीरे जैसे मैं, अगर आप चाहोगे तो मैं सीरीज़ को और बढ़ाऊँगी, एंड हम धीरे धीरे और बढ़ाते जाएंगे अपना स्टडी आवर। And yeah guys, this was the end of the day. I was finally logging out, and yeah, so I hope guys आपको ये vlog बहुत ही अच्छा लगा होगा, and if you did please like, share, subscribe and comment। मिलती हूँ नेक्स्ट vlog में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। कमेंट कर देना, सारे रीति रिवाज पूरे कर देना। Tete.